प्रोग्रामिंग इन सी में मेरा नेक्स्ट लेक्चर है अबाउट करेक्टरिस्टिक्स ऑफ हाई लेवल लैंग्वेज। करेक्टरिस्टिक्स उसके क्या हैं पूरी हाई लेवल लैंग्वेज के 5 इंपॉर्टेंट करेक्टरिस्टिक्स हैं जो आपकी बुक में गिवन है। सबसे पहला करेक्टर कि ये आपके कंप्यूटर के प्रोग्राम को बहुत सिंपल बना देता है, बहुत इजी बना देता है। आपके लिए इसको सॉल्व करना और उसके लिए अंडरस्टैंड करना बहुत इजी हो जाता है। मशीन डिपेंडेंट नहीं है, ठीक है, अपना इंडिपेंडेंटली खुद काम करता है और कंप्यूटर को प्रोग्रामर को क्योंकि इस लैंग्वेज में समझ आ रही होती है कि वो क्या कर रहा है, क्योंकि ये नेचुरल लैंग्वेज में होता है, ठीक है, मशीन लैंग्वेज में नहीं होता। सेकेंडली, इस लैंग्वेज में लिखा गया कोड हमेशा मशीन लैंग्वेज में पहले कन्वर्ट करवाया जाता है, क्योंकि ये लैंग्वेज में लिखा गया कोड हमें तो समझ आ रहा है लेकिन मशीन लैंग्वेज को नहीं समझ आता, ठीक है। तो इसलिए इस कोड को ट्रांसलेट करना पड़ता है मशीन लैंग्वेज में, और ट्रांसलेट करने के लिए आप ट्रांसलेटर यूज़ करते हैं। जिस ट्रांसलेटर्स को भी हम लोगों ने इस चैप्टर में डिस्कस करना है, वो 2 ट्रांसलेटर्स कौन से यूज़ करती है मशीन लैंग्वेज, असेंबलर, कंपाइलर या इंटरप्रिएट, ठीक है। एग्जीक्यूशन के टाइम पे मशीन लैंग्वेज जब जो ट्रांसलेटर्स यूज़ करेगी वो ट्रांसलेटर्स हैं आपके कंपाइलर, इंटरप्रिएटर और असेंबलर। उनके अंदर उनको यूज़ करते हुए पहले इस हाई लेवल लैंग्वेज के कोड को ट्रांसलेट करेगी और फिर अंडरस्टैंड करेगी। फोर्थ मोस्ट इम्पॉर्टेंट लैंग्वेज का जो कैरेक्टरिस्टिक है वो है जी आपका लिखा गया कोड, उसमें किसी स्टेटमेंट में कोई एरर आ गया है तो उस एरर को फाइंड आउट करना और उस एरर को रिमूव करना इस लैंग्वेज में बहुत ज़्यादा ईजी है ना। लास्ट मोस्ट इम्पॉर्टेंट, ये प्रोग्राम में इस लैंग्वेज में लिखा गया प्रोग्राम हाईली स्ट्रक्चर्ड होता है। हाईली स्ट्रक्चर्ड इट्स मीन ये प्रोग्राम जो लिखा जाता है इसमें वो काफ़ी छोटे छोटे मॉड्यूल्स में डिवाइड करके लिखा जाता है, इसलिए वो मॉड्यूल्स एक तो ईजी टू अंडरस्टैंड होते हैं, उन मॉड्यूल्स को सॉल्व करना और मॉड्यूल्स को अंडरस्टैंड करना बहुत ईजी है। दैट इज़ वाई उनको आप इस लैंग्वेज को हाईली स्ट्रक्चर्ड लैंग्वेज भी बोल सकते हैं। इस लैंग्वेज का एक और नाम है इंग्लिश बेस्ड लैंग्वेज भी है, ठीक है। हाई लेवल लैंग्वेज को मशीन लैंग्वेज को आप बोलते हैं मशीन ओरिएंटेड, या लो लेवल लैंग्वेज को आप बोलते हैं मशीन ओरिएंटेड। हाई लेवल लैंग्वेज को आप बोलते हैं इंग्लिश बेस्ड लैंग्वेज। इसके बाद अब मैं आपको कुछ पॉपुलर लैंग्वेजेस के बारे में लेक्चर देने वाली हूँ जो सी में यूज़ होती हैं, जो हाई लेवल लैंग्वेज में यूज़ होती हैं। हाई लेवल लैंग्वेजेस में आपकी बुक में जो कुछ लैंग्वेजेस गिवन है उनमें आपकी लैंग्वेजेस को ही मैं ब्रीफ करने वाली हूँ। एक लैंग्वेज का नाम है सी शार्प, C++, विजुअल बेसिक एंड जावा। ये 5 लैंग्वेजेस हैं। आपने इन 5 लैंग्वेजेस के सिर्फ पर्पस और उनकी डेवलपमेंट, ठीक है, क्यों की गई थी, आपने ये 2 मेन रीजंस इन सब लैंग्वेजेस की बतानी है। सबसे पहले आपकी सी लैंग्वेज है जो 1970 में डिस्कवर हुई थी बाय डेनिस स्ट्रेचर्ड, जो साइंटिस्ट थे उन्होंने इसको डिस्कवर किया था। उन्होंने इसको डिस्कवर क्यों किया था या इस लैंग्वेज को क्यों यूज़ किया जाता है, इसको स्टार्ट में सबसे पहले आपका जो OS है, ऑपरेटिंग सिस्टम है, कंपाइलर है, असेंबलर है, ये जो डिफरेंट ट्रांसलेटर्स है जिनका मैंने अभी नाम लिया था, उनको डिज़ाइन करने के लिए सी को यूज़ किया जाता था। लेकिन आजकल सी लैंग्वेज को एप्लीकेशन प्रोग्राम्स लिखने के लिए भी यूज़ किया जाता है। एप्लीकेशन प्रोग्राम लाइक डेटाबेस है, आपका एजुकेशन सिस्टम है, या कोई भी MS से रिलेटेड जितने भी सॉफ्टवेयर बने हुए हैं वो उनको डेवलप करने के लिए आप सी लैंग्वेज को यूज़ करते हैं। नेक्स्ट आपकी C++ है। आप C++ को कह सकते हैं इट इज़ अ सुपर सेट ऑफ सी। इट्स मीन सुपर सेट ऑफ सी, इट्स मीन सी में लिखे गए सारे प्रोग्राम्स आप C++ में भी लिखवा सकते हैं। इन दोनों लैंग्वेजेस में कोई डिफरेंस नहीं है, बस C++ मतलब इट्स मीन आप इसमें भी एप्लीकेशंस प्रोग्राम को लिखेंगे तो इट्स मीन जो प्रोग्राम इसमें लिखा गया वो इसमें भी वैलिड है, किसी चेंज की ज़रूरत नहीं होती। बस ये आपकी प्रोग्रामिंग की फैसिलिटी को जो है थोड़ा सा ईजी बना देता है, थोड़ा सा क्विकली बना देता है। ये इसका एक फीचर है जो एज़ कम्पेयर टू सी थोड़ा ज़्यादा फास्ट है। नेक्स्ट आपकी है VB। ये एक है हाई लेवल लैंग्वेज। ये है, इसका स्टैंड क्या है, VB, विजुअल बेसिक। बेसिक मीन्स बिगनर, VB, ठीक है, इसका है विजुअल बेसिक, बिगिनर ऑल सिंबॉलिक इंस्ट्रक्शन कोड, ये इसका स्टैंड है VB का। ये भी आपकी एक पूरी हाई लेवल लैंग्वेज है।
इसका पर्पस क्या था? इसका पर्पस था जी विंडोज़ या वेब एप्लीकेशंस को लिखवाना, ठीक है। इसके अलावा वी आजकल डिफरेंट बिजनेस प्रोग्राम्स को लिखवाने के लिए भी यूज़ कर रहे हैं। बिजनेस प्रोग्राम्स लाइक पेरोल 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 और इन्वेंट्री, इस तरह के जो बिजनेस के प्रोग्राम्स हैं आजकल वीबी को वहाँ पे यूज़ किया जा रहा है। अदरवाइज इसको डेवलप यूज़ किया जाता था वेब एप्लीकेशंस को डेवलप करवाने के लिए। इसके अलावा डिफरेंट गेम्स भी वीबी में लिखवाई जा रही हैं। तो मैं आपको जो लैंग्वेजेस का बता रही हूँ कि ये लैंग्वेज क्या पर्पज़ है, क्यों डेवलप करवाई गई है, आपसे से वो पर्पसेस मेंशन करने हैं। नेक्स्ट आपका एक है सी शार्प, इसको आप बोलते हैं सी शार्प। सी शार्प क्या काम करी है? सी शार्प भी सी और सी प्लस प्लस जैसा ही काम करी है, उसी से बहुत ज़्यादा रिलेट करती है। वो सारे काम जो सी और सी प्लस प्लस कर रहे हैं सी शार्प, उन दोनों को ऐड करके, और वी का काम भी भी जो बिजनेस से रिलेटेड काम कर रही है, जो काम करी है अपने वेब एप्लीकेशन से रिलेटेड, उन सब पे प्लस गेम्स पे जो काम करें वो आप सी शार्प में ऐड कर दें। मतलब सी शार्प इज़ द कम्बिनेशन ऑफ सी प्लस प्लस एंड वी। ये तीनों लैंग्वेजेस जो काम करवा रहे हैं, सी शार्प भी उसी पे काम करवा रही है। लास्ट अब मैं पढ़ाने वाली हूँ आपको जावा का। जावा क्या काम करता है, जावा किस तरीके से, ये लैंग्वेज किस तरीके से आपको हेल्प आउट करती है, या इसने क्या चीज़ डेवलप करवाने में हेल्प आउट करती है। जावा आपकी डेवलप करती है, जब जावा को सबसे पहले तो ये कि इसको किसने डेवलप किया है, सन माइक्रोसिस्टम ने इसको जावा को डेवलप करवाया है, जिस साइंटिस्ट का नाम है। इस जावा की लैंग्वेज का सेंटिक्स और सिमेंटिक्स अभी आपको ऑलरेडी बता चुकी हूँ। सेंटिक्स बिल्कुल सी और सी प्लस प्लस जैसा होता है, जावा का सेंटिक्स सी और सी प्लस प्लस जैसा होता है। अब जावा को क्यों यूज़ किया जाता है? जावा को लिखवाया जाता है इसके अंदर डिफरेंट वेब पेजेस, ठीक है। वो वेब पेजेस जो इंटरनेट के थ्रू एक्सेस किए जाते हैं, उन वेब पेजेस की डेवलपमेंट के लिए इसको यूज़ किया जाता है। वेब एप्लीकेशंस के लिए यूज़ किया जाता है, डिफरेंट वेब ब्राउज़र्स के लिए इसको यूज़ किया जाता है जावा की लैंग्वेज को, ठीक है। वेब ब्राउज़र्स जो हम लोग अक्सर सर्च करने के लिए यूज़ कर रहे होते हैं, जैसे कि मोज़िला फायरफॉक्स है, इंटरनेट एक्सप्लोरर है। इंटरनेट एक्सप्लोरर जो आपका डिफ़ॉल्ट होता है, आपका ऑलरेडी उसके जब आप विंडो इंस्टॉल करते हैं अपना ओएस तो आपको मिलता है, ठीक है। तो जितने भी आपके वेब पेजेस हैं, वेब ब्राउज़र्स हैं, या जितने भी कंप्यूटर के नेटवर्क्स हैं, जब वो आपने डेवलप करवाने हैं तो वो आपने जावा की लैंग्वेज को यूज़ करते हुए बताने हैं। नेक्स्ट इसी लेक्चर का एक और कंटिन्यू करूँगी, जिसमें अभी आपको डिस्कस करवाना है व्हाट इज़ कंपाइलर एंड इंटरप्रिएटर। इस चैप्टर में दो मोस्ट इम्पॉर्टेंट ट्रांसलेटर्स के बारे में आप पढ़ने वाले हैं। दो मोस्ट इम्पॉर्टेंट ट्रांसलेटर है, एक का नाम है आपका कंपाइलर और एक का नाम है आपका इंटरप्रिएटर। कंपाइलर क्या करता है? कंपाइलर इज़ आ कंप्यूटर सॉफ्टवेयर दैट ट्रांसलेट सोर्स प्रोग्राम इनटू ऑब्जेक्ट प्रोग्राम। ये ऐसा कंप्यूटर सॉफ्टवेयर है जो ट्रांसलेटर है, जो ट्रांसलेट करेगा किसको? सोर्स प्रोग्राम को ऑब्जेक्ट प्रोग्राम में। अब सोर्स प्रोग्राम और ऑब्जेक्ट प्रोग्राम कौन सा होता है? सोर्स प्रोग्राम जो आपका हाई लेवल लैंग्वेज में लिखा गया कोड होता है, उसको आप बोलते हैं सोर्स प्रोग्राम। और ऑब्जेक्ट प्रोग्राम कौन सा होता है? जो लो लेवल लैंग्वेज में लिखा गया प्रोग्राम होता है, उसको आप ऑब्जेक्ट प्रोग्राम बोलते हैं। हाई लेवल लैंग्वेज अभी आपको बताया था, या सोर्स प्रोग्राम कौन सा प्रोग्राम होता है जो सिर्फ ह्यूमंस को समझ आता है। ऑब्जेक्ट प्रोग्राम ये वो कोड होता है या ये वो लैंग्वेज है जो जस्ट सिस्टम को समझ आती है, यानी कि जो कंप्यूटर को समझ आती है, हमें बात की उसकी समझ नहीं आती, वो नॉट अंडरस्टैंडेबल बाय ह्यूमन है, क्योंकि ये बात करता है सिर्फ 0 और 1 की फॉर्म में, और ये 0 और 1 का कोड या 0 और 1 की फॉर्म हमें समझ नहीं आती। तो कंपाइलर का काम है हाई लेवल लैंग्वेज कोड को लो लेवल लैंग्वेज कोड में कन्वर्ट करके देना, या आप ये बोल सकते हैं सोर्स प्रोग्राम को ऑब्जेक्ट प्रोग्राम में कन्वर्ट करके देना। दैट इज़ द वर्क ऑफ कंपाइलर। तो कंपाइलर एक ऐसा ट्रांसलेटर है, कंपाइलर एक ऐसा कंप्यूटर सॉफ्टवेयर है जो हाई लेवल लैंग्वेज के कोड को लो लेवल लैंग्वेज के कोड में कन्वर्ट करके देता है। नेक्स्ट एक और कंपाइलर है, उसका नाम एक और ट्रांसलेटर है जिसका नाम है इंटरप्रिएटर। इंटरप्रिएटर किस तरीके से काम करता है अब आपको मैं वो बता रही हूँ जी। हाई लेवल लैंग्वेज इसका काम भी सेम यही है, हाई लेवल लैंग्वेज को मशीन लैंग्वेज में कन्वर्ट करके देना इंटरप्रिएटर का काम है। इंटरप्रिएटर भी एज एन ट्रांसलेटर काम करता है, ठीक है। इसकी वर्किंग भी सेम उसी ट्रांसलेटर की तरह है, कंपाइलर की तरह है। लेकिन फिर इंटरप्रिएटर और कंपाइलर में डिफरेंस क्या है?
दोनों तो ट्रांसलेटर हैं, दोनों ही ट्रांसलेट करके दे रहे हैं हाई लेवल लैंग्वेज को लो लेवल लैंग्वेज में। तो डिफरेंस जनाब आपका यहाँ आता है कि जो इंटरप्रिएटर है ये किस तरीके से वर्क करता है। फॉर एग्जांपल ये एक आपकी किसी प्रोग्राम की एक स्टेटमेंट है, एक ये स्टेटमेंट है, एक ये स्टेटमेंट, एक ये स्टेटमेंट, लेट्स सपोज ये 4 स्टेटमेंट्स हैं, ठीक है। तो इंटरप्रिएटर क्या करेगा, सबसे पहले इस स्टेटमेंट को रीड करेगा, रीड करने के बाद इसको फ़ौरन से उसी टाइम पे ट्रांसलेट करके आपको आंसर जनरेट करके दे देगा। सेकंड, फिर इस स्टेटमेंट को रीड करेगा, इस स्टेटमेंट को रीड करके आंसर दे देगा, फिर इस स्टेटमेंट को रीड करेगा, एग्जीक्यूट करके आपको आंसर दे देगा, इस स्टेटमेंट को रीड करेगा और इस स्टेटमेंट को एग्जीक्यूट करके मशीन लैंग्वेज में आपको आंसर दे देगा। मीन्स ये हर स्टेटमेंट को ईच टाइम, एक टाइम पे एक स्टेटमेंट को ही रीड करके आपको आंसर देता है। जबकि जो कंपाइलर है, लेट्स सपोज वो अगर उसकी वर्किंग देख लें तो वो क्या करता है, लेट्स सपोज ये मल्टीपल स्टेटमेंट्स हैं, वो इन सारी स्टेटमेंट को एक साथ पढ़ता है, एक साथ इकट्ठा, और वो आपको आंसर फिर कन्वर्ट करके दे देता है। अब इसमें होता क्या है, इस स्टेटमेंट में क्या होता है, इस स्टेटमेंट में ये होता है कि जी अगर लेट्स सपोज मेरी इस स्टेटमेंट में कोई एरर है, वो उसी टाइम पे, क्योंकि जब मशीन लैंग्वेज उसको रिजेक्ट कर देगी, एग्जीक्यूट करके मुझे नहीं आंसर देगी, इट्स मीन मेरी स्टेटमेंट में कोई गलती है, मैं स्टेटमेंट को पहले ठीक करूँगी और फिर इसको एग्जीक्यूट करूँगी। अगर लेट्स सपोज मेरी इस स्टेटमेंट में कहीं एरर आ गया, मैं एग्जीक्यूशन कर रही हूँ लेकिन एग्जीक्यूशन हो नहीं रही है, इट्स मीन मेरी इस स्टेटमेंट में कहीं मिस्टेक है, मैं पहले स्टेटमेंट को रेक्टिफाई करूँगी एंड देन एग्जीक्यूट करूँगी। इट्स मीन इंटरप्रिएटर क्या करता है, हर स्टेटमेंट को क्योंकि 1 बाय 1 चेक कर रहा होता है, इसलिए इसमें एरर को फाइंड करना और उस एरर को रिमूव करना बहुत ईजी है। लेकिन कंपाइलर में आपकी स्टेटमेंट्स लेट्स सपोज एग्जीक्यूशन के टाइम पे एग्जीक्यूट हो ही नहीं रहा, पूरा प्रोग्राम ही मेरा एग्जीक्यूट नहीं हो रहा, तो अब क्या हो जाएगा, मेरे लिए बहुत मुश्किल हो जाएगा कि मैं अपनी सारी स्टेटमेंट को पहले 1 बाय 1 अगेन चेक करूं और अपनी उन स्टेटमेंट्स में पहले उसको फाइंड करूं, पहले अपने एरर को फाइंड करूं और फिर उसको रिमूव करूं। लेकिन इंटरप्रिएटर मेरे उसको थोड़ा ईजी बना देता है एग्जीक्यूशन को, क्योंकि वो एक स्टेटमेंट को 1 बाय 1 चेक कर रहा होता है एग्जीक्यूशन से पहले। इसमें एरर को फाइंड करना थोड़ा डिफिकल्ट है, इसमें एरर को फाइंड आउट करना ईजी है। एक और मोस्ट इंपॉर्टेंट डिफरेंस इंटरप्रिएटर और कंपाइलर का, ये टाइम टेकिंग है और ये इट्स रन वेरी फास्ट, ये जल्दी से आपको काम करके दे देता है, ये टाइम लेता है। ये दो आपके ट्रांसलेटर हैं जो इस चैप्टर में एक्सप्लेन किए हुए हैं, इंटरप्रिएटर और कंपाइलर। ये दोनों ट्रांसलेटर्स की डेफिनेशन, दोनों की वर्किंग सेम है, लेकिन इन दोनों में थोड़ा सा डिफरेंस है जो मैंने अभी आपको क्लियर कर दिया है। नेक्स्ट चैप्टर्स में या नेक्स्ट मोस्ट इम्पॉर्टेंट लेक्चर में डिस्कस करने वाली हूँ इस चैप्टर का, जिसमें आपने सी लैंग्वेज का सारा मॉड्यूल डिस्कस करने हैं, सी लैंग्वेज के मॉड्यूल्स। आज के लेक्चर में सिर्फ हमने इसकी लैंग्वेजेस और ट्रांसलेटर्स के बारे में डिस्कस किया है। नेक्स्ट हमने सी के मॉड्यूल्स डिस्कस करने हैं। काइंडली लेक्चर को देखने इस लेक्चर को देखने के बाद कोई क्वेश्चन हुआ तो मेरे से ज़रूर पूछ लीजिएगा। थैंक यू सो मच।